एनवायरनमेंट को बचाना है तो युवाओं को, बड़ों को, वृद्ध जितने भी लोग हैं उनको सामने आना है, बहुत ज़रूरी है। हर कोई साथ देगा तभी ये कार्य जो है वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट ही जो है हमारे आगे आने वाले समय के लिए हमें जीवन दे सकता है, हमारा फ्यूचर जो है वो बना सकता है। कुछ भी हो जाए, अगर पानी नहीं होगा, हवा दूषित रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। और वो आज के समय में देखने को भी मिल रहा है। ये सारे युवा हैं और लंबे समय से अपनी तरफ से ये बात रखते आ रहे हैं, ये डिमांड रखते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना कितना ज़रूरी है, और इस चीज़ को लेकर ये समय समय पर प्रयास भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो चीज़ें इन्होंने पकड़ी हुई है वहीं पर देख सकते हैं। ये देखिए, ट्रीज ऑन ग्लोबल वार्मिंग गॉन, ये आप लोग भी समझते होंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा देख सकते हैं कि रिवर डजंट जस्ट कैरी वाटर, इट कैरीज लाइफ। एक छोटी सी लाइन इन्होंने ये लिखी हुई है और ये सामने आपके दिखा रहे हैं। इस लाइन का एक महत्व आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा है। जब तक हम अपने रिवर को बचाएंगे, अपने पानी को बचाएंगे, आप समझ सकते हैं कि हम आने वाले अपने फ्यूचर को बचाते रहेंगे और समय पर हमें साफ़ पानी भी मिलता रहेगा। ये सारे, और यहाँ देखिए आप, अपरूट द सिस्टम, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम चाहत है। क्या सोच के आज आप बाहर आ गए हैं? क्या समझ में चल रहा है? आई थिंक ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक जो हर साल होती है और पूरे वर्ल्ड में करते हैं, इससे हम अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं दैट क्लाइमेट क्राइसिस इज एक्चुअली रियल, कि टाइम आ गया है कि हम इसके ऊपर बात करें। अब हम ये नहीं कर सकते कि और कुछ साल बाद देखेंगे। आई थिंक इमरजेंसी एक्शन हमें लेना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। क्या सोचते हैं कि ऐसा हो पा रहा है? कहीं ना कहीं कोई एक्शन ले रहे हैं? जिस तरह से आप यूथ आज बाहर आए हो, कहीं और ऐसी कोई चीज़ें दिखने को मिलती है कि लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हैं? कभी देखा आपने? हाँ जी, मैंने कुछ लोग देखे हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं, जो एडुकेट करते हैं अपने आप को और इसके ऊपर और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन जनरल ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि वो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। क्लाइमेट इज़ नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट जिस पर आप डिस्कशन करें। इन्वायरमेंट इज़ नॉट समथिंग जिसके ऊपर आप न्यूज़ बनाएं। क्यों आपको लगता है ऐसा कि उनको इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जहाँ पर आपने ये कोट डाले हुए हैं, अगर पानी नहीं बचेगा तब भी हम गए, हवा दूषित रहेगी तब भी हमारा जीवन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय के लिए। जम्मू इज़ ऑलवेज नोन फॉर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज। तो यहाँ पॉलिटिकल सोशलिस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि बेसिक बाकी चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं हो पाती। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस जम्मू में अवेयरनेस कम है इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग हमेशा आते हैं कि हम लोगों को बता सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है, इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट एज पॉलिटिकल इश्यूज। आपको क्या लगता है, सिर्फ यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है या हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक वृद्ध आदमी हो या आपसे छोटा बच्चा हो या एडल्ट हो, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्लाइमेट क्राइसिस होंगे तो सबके लिए होंगे, मेरे या आपके लिए नहीं होंगे। एनवायरनमेंट सबका है, तो सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम अपना कंट्रीब्यूट करें पार्ट टू मेक इट बेटर। तो क्या लोगों को आप एक मैसेज देना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको कि ताकि इस तरह से आपको बाहर ना आना पड़े, लोग खुद समझदार हो जाए? आई थिंक फॉर स्टार्टर्स बेसिक लोग, जो लोकल लोग हैं, वो तवी में कचरा फेंकना बंद कर दें। आई थिंक दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम हर संडे तवी पे जाते हैं, वहाँ पे क्लीन अप ड्राइव करते हैं और सफाई करते हैं, और वहाँ हर बार हमें और ही कचरा मिलता है। तो काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है। तो इट्स बेटर कि हम थोड़े थोड़े स्टेप्स लें। जैसे रोड पे अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो ना फेंकें, छोटी छोटी चीज़ें करने से भी फ़र्क पड़ेगा। एंड ऑल्सो टू एजुकेट आवरसेल्व्स मोर। आई थिंक इस चीज़ के बारे में हम सबको और पढ़ाई करनी है और जानना है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो हम सब कर सकते हैं ना पार्ट। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये सब हर व्यक्ति जो है ये समझता है कि कहीं ना कहीं हमें घर से जो है वो शुरुआत करनी होती है। अगर घर हमारा जिस तरह से हम साफ़ रखते हैं तो उन जगहों को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये किस तरह से इन्होंने डिपिक्ट भी किया हुआ है कि सांस, अगर हमारी जो आने वाले समय में जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सांस लेना जो है वो कितना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें जो है हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी और इस तरह की कई चीज़ें बताई भी जाती हैं। और अगर हम साथ में अगर आपको लेकर चलें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। यूथ आपके साथ, आप सभी यूथ हैं, यंग हैं, आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहाँ कमियाँ आ रही हैं? आपको लग रहा है कि किन किन लोगों का और आपको साथ चाहिए ताकि जो आपका ये इनिशिएटिव है ये पूरा हो सके? देखिए, यूथ है तभी ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी ज़िंदगी बहुत बची है। जो ऊपर जो बैठे हैं गद्दियों पे, पॉलिटिशियंस हो, लीडर्स हो, जो भी हो,
ऑफिसर्स हो, उनकी ज़िंदगी में 20-30 साल बचे हैं, उनको तो पता है कि जब तक वो जाएंगे तब तक उनका टाइम निकल जाएगा, हमें सहना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम्स होंगी, हमें दिक्कत आएगी पानी की, हम लोग लड़ेंगे मरेंगे। इसलिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि आने वाला टाइम कितना ख़राब होने वाला है। मेरी उम्र अभी 24 साल है, 24 साल, इसका मतलब कम से कम 30, 40, 50 साल बचे हैं मेरे पास। 50 साल में आपको पता है क्या क्या होने वाला है। आप सोचिए हर साल कितनी बाढ़ें आ रही है, कितने लैंडस्लाइड्स हो रही है। आने वाले टाइम में पानी, ऑलरेडी तमिलनाडु में पानी की कमी है, महाराष्ट्र में पिछले 5-7 साल से ड्रॉट्स चल रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं जम्मू में भी ये हो, हम लोग वेट कर रहे हैं पूरे देश में हो। इसलिए हम लोग बाहर निकले, इसलिए हम लोग बताने के लिए निकले कि बस हम लोगों को एक्शन चाहिए, बातें नहीं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि डेवलपमेंट भी चाहिए, आम आदमी, यंगस्टर या किसी की बात की जाए वो डेवलपमेंट भी चाहता है। जब डेवलपमेंट होती है, चाहे रोड की बात की जाए, तभी पहाड़ भी काटे जाते हैं, पेड़ भी काटे जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो सही तरीके से नहीं है? देखिए, ऑफ कोर्स हमें लगता क्या है, हमें पता है, क्योंकि डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं कि कितनी चौड़ी रोड है, कितना बड़ा हाईवे है। हम लोग ये नहीं देखते हैं उस बड़े हाईवे से कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वही हाईवे बार बार टूटता रहा, लैंडस्लाइड होती रही, तो फिर क्या करेंगे हम हाईवे को? अगर बार बार बाढ़ें आती रही, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होती रही, क्या करेंगे? सो हमें डेवलपमेंट को रीथिंक करने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, जिसमें बात की जाती है कि जब आप डेवलपमेंट के बारे में सोचे तभी आप इस चीज को ध्यान में लेके चले कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा एनवायरनमेंट पे। हम लोग पहले ही क्यों नहीं सोचते हैं? डेवलपमेंट के टाइम पे सोचना चाहिए। हमारे रूल्स और पॉलिसीज भी यही कहते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट को एक तरीके से लाइटर टॉपिक लिया जाता है। वो कहते हैं कि यार ये सिर्फ क्लियरेंस की बात है, क्लियरेंस लेनी है, बाकी ये नहीं सोचना कि क्लियरेंस किन एट्रीब्यूट्स को देख के लेनी है, किन गाइडलाइंस को देख के लेनी है। वो गाइडलाइंस अपडेट करने की ज़रूरत है। हमें डेवलपमेंट को रीथिंक करने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट सिर्फ माइंडलेस डेवलपमेंट ना हो, उसमें सोच विचार हो कि ये डेवलपमेंट सस्टेन कर सकते हैं नहीं। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप सोचते हैं ना कि ये बिल्डिंग यहाँ पे सेस्मिक जोन है नहीं, अर्थक्वेक से गिरेगी नहीं गिरेगी, इसका मतलब बिल्डिंग कितने साल चलेगी। वैसे ही जब हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए ना इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट से। यही चीज़ हम लोग बताना चाहते हैं। अब बाकी हम सब नहीं बता सकते, लेकिन सरकार के पास साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको तो ये पता होना चाहिए। मेरा यही सवाल अगला था कि आपको नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये सारी समझ होगी? क्या उनकी डिस्कशन नहीं होती ऊपर के लेवल पर? देखिए, पहले तो ये आपको मैं समझा दूं, सिर्फ इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं चेंज कर सकते। इन्वायरमेंटलिस्ट जादू की झड़ी नहीं घुमा सकते और वो नहीं कर सकते। वो इन्वायरमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, जितने भी फील्ड के लोग हैं, उन सबको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। इंजीनियर्स को ऐसे सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे जिनसे उनके इनोवेशंस का इम्पैक्ट वर्स ना हो, वो लोग इस तरीके से इनोवेशन लाए। लॉयर्स को ऐसे लॉस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो इन्वायरमेंट की बात करें। पीआईएल डलती हैं, पीआईएल इन्वायरमेंट पे भी डले, सबसे ज़्यादा डले। इसी के अलावा पॉलिटिशियंस को इन मुद्दों के बारे में पार्लियामेंट में बात करना पड़ेगा। ऐसे मुद्दों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन? यही तो हम चाहते हैं। जब यूके, यूएसए के पॉलिटिशियंस बात कर सकते हैं तो इंडिया, बाकी साउथ एशिया की कंट्रीज के लोग क्यों नहीं बात कर सकते? एक छोटे से अगर इनिशिएटिव किसी को, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि हम अगर अपने घर को, अपने घर के बाहर की गली को साफ रखते हैं तो हर जगह को साफ रखना चाहिए। आपकी तरफ से मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी भी इस चीज़ को उतनी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आने वाला समय सीरियसली हर एक व्यक्ति के लिए सीरियस होने वाला है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आप लोग सोच रहे हैं कि कल क्लाइमेट चेंज होगा, कल होगा, कुछ सालों में होगा, कुछ सदियों में होगा। मैं आपको गारंटीड देता हूँ, गूगल सर्च कीजिए, कहीं भी चले जाइए, आपको पता चलेगा हमारे पास टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बचा नहीं सकते हैं क्लाइमेट को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? हम लोग सिर्फ सीख सकते हैं रहना, सीख सकते हैं जीना इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ। और अभी भी हम लोग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी नहीं करते। हम लोग जो हैं वो लोग सिर्फ एक बार बाढ़ आती है तो बोलते हैं यार इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, यार पूरा का पूरा ख़राब हो रहा है, क्या करें। लेकिन ऐसे कोई भी बात नहीं करता। हमें 12 महीने बात करने की ज़रूरत है, हमें इन मुद्दों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका यूथ है और यूथ अगर साथ चलेगा तो हर व्यक्ति जो है आने वाले समय में जुड़ता जाएगा, और यूथ से ही भविष्य है। अगर यूथ ये बात कहता है तो हर एक व्यक्ति को ये बात कहनी भी बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल यही हम कहना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति को ये चीज़ समझनी चाहिए जो ये लोग समझ रहे हैं। हर एक व्यक्ति को समझनी है कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए अपने एनवायरनमेंट को
बचाना, पेड़ पौधों को बचाना, पानी को स्वच्छ रखना, जो इतनी ज़्यादा हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए। अभी 6 लेन का काम होने वाला है, हम जो 12 घंटे का सफ़र है वो 6 घंटे में करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो खामियाजा है, एक तरफ हम अच्छी बात कह रहे हैं कि चलिए हमारा फ्यूल बचेगा, तेल बच जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हमारा समय बच जाएगा, लेकिन समय बचेगा नहीं। इस चीज़ को भी समझ जाइए कि समय और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे ना के बराबर होते जा रहे हैं। प्लास्टिक कितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं, उससे बिल्कुल हमारी जो धरती है वो दूषित हो चुकी है। साफ़ पानी मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली और अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप देखिए साफ़ पानी मिल ही नहीं रहा, और पानी की कीमत जो बोतल भी आप लेते हैं उसकी आने वाले समय में जो 20 रुपये है, 10 रुपये है, वो आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगी। और साफ़ सुथरा खाना आप अभी भी देखते होंगे कि साफ़ सुथरा जो एक खाना इंसान को चाहिए होता है उसमें भी कितनी ज़्यादा मिलावट देखने को मिलती है। वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको साफ़ सुथरी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। ये यूथ अगर इस तरह की आवाज़ उठा रहा है तो हर एक व्यक्ति को इस आवाज़ को उठाना चाहिए ताकि इंसानियत ज़िंदा रह सके। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।